बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में एपीसी का अहवाल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आज जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में, इसमें बहुत सारी चीज़ें बेनकाब होकर आवाम के सामने आ गई हैं। सबसे एक बड़ी वजह सबसे एक बड़ी बात कि ये जो हुक्मरान तबका है, ये पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उनको ये खुद नहीं मानता। और ये कवानीन जो बनाए गए हैं, जो पाकिस्तान के हैं, ये जो अदालतें बनाई गई हैं, ये जो इदारे हैं बड़े बड़े, ये सिर्फ अवाम के लिए है। ये बात आज बेनकाब हो गई है इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। ये बिल्कुल खुल के अब सामने आ गया, इसे पर्दा बिल्कुल उठ चुका है और अवाम ने ये सब कुछ देख लिया है कि अगर कोई कानून के मुताबिक कोई इश्तिहारी बंदा जो है वो किसी महफिल में ना उसको बुलाया जा सकता है, ना उसकी तकरीर करवाई जा सकती है, और ना ही किसी इश्तिहारी की जो तकरीर है उसको मीडिया दिखा सकता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अगर कानून पे अमल करें। लेकिन आज इस कानून की धज्जियाँ किसी आम बंदे ने नहीं उड़ाई, उस बंदे ने इस कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं जो 3 दफ़ा इस मुल्क का सरबराह रहा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला एक जो वज़ीर आज़म होता है किसी भी मुल्क का, उसका ये फ़र्ज़ होता है, उसके फ़राइज़ में शामिल होता है कि वो जो अपनी अवाम है उससे कानून के ऊपर अमल दरामद करवाए और पहले खुद भी करे। अगर कोई शख्स खुद कानून का एहतराम नहीं करता और वो दूसरों को कहता है कानून का एहतराम करें, तो ये आप देख लें कि फिर वो कितना सीरियस है कानून के साथ। तो यही आज हुआ कि जो हमने देख लिया कि नवाज शरीफ ने एक इश्तिहारी होते हुए, जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने मफरूर और इश्तिहारी करार दे दिया है, और इसके बाद इश्तिहारी और मफरूर होते हुए नवाज शरीफ ने कोई एक लंबी चौड़ी तकरीर जो है वो की और उसको फिर दिखाया भी गया मीडिया पे। हर तरफ से आप देख लें कानून की धज्जियां उड़ाई गई। फिर उन्होंने कहा कि अपनी तकरीर में, ये भी एक सुनने वाली बात है और ये इस पे गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने आज जो कुछ कहा, ये बातें बड़ी गौर तलब हैं। एक तो उन्होंने कहा कि नैब का जो इदारा ये एक डिक्टेटर ने बनाया था और हमारी ये गलती है कि हमने इसको बंद नहीं किया। अब उन्होंने अपनी गलती जो है उसको मान लिया, इकबाल जुर्म कर लिया कि ये हमारी गलती है, हमने इसको बंद नहीं किया। इससे सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपने दौरे हुकूमत में इसे बंद क्यों नहीं किया। एक सवाल पैदा होता है ना नाजरीन। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने इस इदारे को क्यों बंद नहीं किया, और आज वो कहते हैं कि हमारी गलती है कि हमने इसे बंद क्यों नहीं किया। जब वो हुक्मरान हो तो फिर ये नैब का इदारा चलना चाहिए। बंद इसलिए नहीं किया कि जब वो हाकिम हो तो फिर तो नैब का इदारा चलना चाहिए, और जब आसिफ अली जरदारी हाकिम हो इस मुल्क के तो फिर भी नैब का इदारा उनकी नज़र में चलना चाहिए, क्योंकि नैब के ज़रिए उन्होंने एक दूसरे पर केसेस बनाए। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ पर बनाए, नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी पर बनाया, और आज दोनों वो इकट्ठे बैठे हुए। कितना बड़ा मजाक है। एक दूसरे को गालियां देने वाले, एक दूसरे पर केसेस बनाने वाले आज बिल्कुल इकट्ठे एक जगह पर बैठे हुए थे। और आज मुझे वो इमरान खान की बात जो है वो याद आई कि इमरान खान ने एक दफ़ा अपनी तकरीर में कहा था, जब मैं इन पर हाथ डालूंगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे। और आज वो कौम ने देख लिया कि वो इकट्ठे हो गए। जिनकी एक पिछली 40 साल तारीख देखें तो इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या कुछ नहीं किया। आपके सामने एक दूसरे को गालियाँ तक दी हैं, और अपने जलसों में कहा कि मैं इसके पेट से पैसे निकाल के लाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मेरा नाम जो है वो, आप नाम मेरा तब्दील कर देना अगर मैंने ऐसे नहीं किया।
और आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जी मैं नवाज शरीफ पर यकीन कभी भी नहीं कर सकता, उसकी किसी बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता। लेकिन आज यकीन कर लिया दोबारा। उसके बेटे ने नवाज शरीफ को खुद फ़ोन किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि आप APC में आप तकरीर करें, आप वहाँ से बैठ के टेलीफोनिक तकरीर करें, आप APC में आए, हमें खुशी हुई। और उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की। आज एक दूसरे की उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांधे। और आज नाजरीन मुझे ये खुशी हुई है कि जमात इस्लामी उन्होंने ये कहा कि कॉन्फ्रेंस में वो नहीं गए कि एक इश्तिहारी जो बंदा है उसकी आप तकरीर करवा रहे हैं और ये हमारे मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी है। तो ये बड़ी बात है। ये जमहूरी पार्टी होती है और इनकी जमहूरियत, जो नवाज शरीफ बार बार ये कहते रहे कि जी 70 साल से जमहूरियत को यहाँ चलने नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 70 सालों से जमहूरियत को पाकिस्तान में चलने नहीं दिया गया, वोट की इज्जत नहीं हुई। अब इसमें एक और इकबाल जुर्म है उनका ये कहना कि 3 दफ़ा तो वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। इसका मतलब है वो खुद मान रहे हैं कि मैं अपने वोट से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना। वो कहते हैं कि एक जुमला उन्होंने ये बोला कि हमारी जंग इमरान खान से नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने इलेक्शन से पहले भी ये कहा था, पता नहीं मेरे इल्म में तो नहीं है। बहरहाल अगर उन्होंने कहा था और आज फिर वो रिपीट कर रहे हैं कि हमारी जंग इमरान खान से नहीं है, हमारी जंग उनसे है जिन्होंने जमहूरियत को पिछले 70 सालों से चलने नहीं दिया, जो अपनी मर्जी का बंदा लाते हैं और जब उनका दिल करे तो वो घर भेज देते हैं। मतलब इससे साबित हो गया, इससे ये चीज़ साबित हो गई कि नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा पहले वज़ीर-ए-आज़म बने हैं वो अपने वोट से नहीं बने। उनको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक लाने के लिए वही कुफ्ते हैं जिनको वो कहता है कि जो कुफ्ते जिसको दिल करता है वो कुर्सी पर बिठा देती हैं और जिसको दिल करता है, जब दिल करता है उसे घर भेज देती हैं। यानी वो भी तो उसी रास्ते से, फिर वो आज मान गया है इस बात को कि मैं भी उसी रास्ते से वज़ीर-ए-आज़म बनता रहा हूँ, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ। तो अगर वो उसी रास्ते से वज़ीर-ए-आज़म 3 दफ़ा बना है तो फिर जमहूरियत क्या हुई? ये जो बार बार ये जो जमहूरियत कहते हैं, खास करके यही 2 पार्टी जिनकी हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, यही जमहूरियत का ज़्यादा राग भी लाते हैं कि जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है, हमारी जमहूरियत का लफ्ज़ ज़्यादा हमने इन्हीं से ही सुना है। और आज वो मान रहे हैं कि पिछले 70 सालों से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को चलने ही नहीं दिया गया और जमहूरी तरीके से कोई भी, दूसरे लफ्ज़ों में बात वो ये मान रहे हैं कि जमहूरी तरीके से आज तक कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया और 3 दफ़ा वो आए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब आए हैं। और अगर ये बात वो एडमिट कर गए हैं, उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है, तो फिर इमरान खान तो अब आया और ये तो नई पार्टी है, इसको तो अभी 2 साल हुए। तो अगर 40 साल आप उसी तरीके पे अमल करते रहे हो तो 2 साल उसको हुए हैं, उसको भी थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, फिर उसकी दफ़ा बर्दाश्त नहीं कर लो। ये लंगड़ी लूली जैसी भी जमहूरियत पहले थी, इसी के ज़रिए से आप जो 40 साल आपने गुजारे, अब 2 सालों से उसकी हुकूमत है, तो आप सब्र करें ना, फिर 5 साल उसके पूरे होने दें। जब आप भी इन्हीं रास्तों से चलते हुए आए हैं और अगर इमरान खान आया आपके नज़दीक इन्हीं रास्तों से चलता हुआ तो आप उसको भी बर्दाश्त कर लें फिर। और बेहतर तो ये था कि जब आपको इक़्तिदार मिला था, आप ये जो खामियां थी, आप अपने दौरे इक़्तिदार में, जब बंदा इक़्तिदार में होता है, पावरफुल होता है, उस वक्त कानून साजी कर सकता है। और आप 3 दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो उसमें एक दफ़ा आपके पास भारी अक्सरियत थी, आप जो भी कानून बनाना चाहते आप बना सकते थे। मुल्क के साथ मुखलिस अगर आप थे, जमहूरियत के साथ मुखलिस अगर आप थे, तो आप अपने उस दौरे हुकूमत में जब आपके पास अक्सरियत थी, आप ये सारे कवानीन बना देते।
जिससे कि जमहूरियत मजबूत हो जाती, और जिससे कि आज जो खदशात का इजहार जो आप कर रहे हैं, ये सारे रास्ते आप उस वक्त बंद कर सकते थे। फौज की मुदाखलत जो आप कहते हैं सियासत में नहीं होनी चाहिए थी, आप उस दौर में ऐसे कवानीन बना सकते थे और इस मुदाखलत को आप रोक सकते थे। आपने क्यों नहीं रोकी? नैब आपको पसंद नहीं है तो आप नैब के इदारे को ख़त्म कर सकते थे या इसमें ऐसी तब्दीलियां कर सकते थे, आपके पास अक्सरियत थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नाज़रीन, इनकी बातें, दोनों की बातें सुने, पीपल्स पार्टी की और इनकी, तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए जो काम है वो करते हैं, आवाम का मफाद इनको अजीज नहीं है। बहुत शुक्रिया।